जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको आस माता की व्रत कथा सुना रहा हूँ। पुराने समय में एक आदमी एक नगर में रहता था। उसका नाम आलसिया बावलिया था। उस आलसिया बावलिया को जुआ खेलने में रुचि थी। वह हमेशा ब्राह्मणों को भोजन भी करवाता था। इस तरह जुआ खेलते रहने से और ब्राह्मणों को भोजन करवाते रहने से उसकी भाभीियों को यह सब पसंद नहीं था। इस तरह कुछ समय तक ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन उसकी भाभियां परेशान होकर उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया। इस तरह घर से बाहर निकाल देने से दुखी हुआ वह सोचने लगा कैसे अपना जीवन को जीना है। इस तरह सोचते विचारते हुए वो घूमते हुए दूसरे नगर में पहुंचता है। वह आसमाता का नाम मन में दोहराते हुए एक जगह पर नगर में बैठ गया। उसने आसपास के लोगों के द्वारा नगर में प्रचारित करवा दिया कि एक उच्च कोटि का जुआ खेलने वाला आया है। यह बात उस नगर के राजा के कानों तक पहुंची। तब उस नगर के राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर उसको जुआ खेलने के लिए बुलाया। इस तरह आलसिया बावलिया सिपाहियों के साथ नगर में राजा के दरबार में जाता है। राजा को नमस्कार करता है। तब राजा उसका परिचय पूछते हैं। तब वह अपना पूरा परिचय देता है। तब राजा कहते हैं कि तुम अपने आप को उच्च कोटि का जुआरी समझते हो, तो मुझे जुआ में हरा कर दिखाओ। तब आलसिया बावलिया जुआरी बोलता है कि हे राजा जी, आपसे मेरी कहाँ तुलना है। मैं ठहरा एक जुआ खेलने वाला और आप तो इस नगर के स्वामी हैं। मैं जुआ में जीत गया तो मेरे द्वारा जीती गई कोई भी वस्तु वापस नहीं लेना और मेरे प्राणों की सुरक्षा का आप वचन देवें। राजा बोलता है, हे जुआ खेलने वाले आलसिया बावलिया, तुम जुआ में जीत जाओगे तो तुम्हारे द्वारा जीती गई कोई वस्तु तुमसे वापस नहीं ली जाएगी और तुम्हारे प्राणों को कोई तरह से खतरा नहीं होगा। मैं इस नगर का राजा ईश्वर को साक्षी मानकर वचन देता हूँ। इस तरह के वचन के बाद राजा और आलसिया बावलिया के बीच जुआ कार्यक्रम शुरू हुआ। इस तरह जुआ कार्यक्रम में कभी राजा की बाजी होती तो कभी बावलिया की होती थी। इस तरह काफी समय तक जुआ का खेल चलता रहा और राजा अपनी सभी वस्तुओं को हार रहे थे। जब राजा अपनी सभी वस्तुओं को हार गए तब आलसिया बावलिया बोला, हे महाराज, अभी भी आप अपनी सभी हारी हुई वस्तुओं को वापस जीत सकते हैं। आपके पास आपका राज जुआ के खेल में दांव पर लगाएं, जिससे आप वापस जीत सकते हैं। राजा ने बिना सोचे विचारे अपना राज जुए के खेल में दांव पर लगा दिया और अपने राज्य को जुआ में हार गए। इस तरह वचनबद्ध राजा कुछ नहीं कर सके। अपना राज्य उस जुए के खेलने वाले आलसिया बावलिया को देकर राजा को नगर छोड़कर चले जाना पड़ा। आलसिया बावलिया इस तरह खुद उस नगर को जीतकर राजा बन गया। इस तरह आलसिया बावलिया अपने जीते हुए राज्य पर सुख सुविधाओं से जीवन जी रहा था। उस तरफ आलसिया बावलिया के घर पर अकाल पड़ने लगा, जिससे उसके परिवार के लोगों को भोजन की कमी होने लगी। इस तरह उसके परिवार के लोग चिंतित रहने लगे। थोड़े समय के बाद आलसिया बावलिया के परिवार के लोगों का अन्न धन समाप्त हो गया। तब उनको किसी दूसरे नगर के लोग से ज्ञात हुआ कि दूसरे नगर में तुम्हारा भाई पुत्र और तुम्हारा देवर राजा बना हुआ है और उस नगर में पूरी तरह से खुशहाली है। तुम सब अपने भाई आलसिया बावलिया के पास क्यों नहीं चले जाते हो। इस तरह अपने परिवार के सभी लोग, जिनमें उसकी माता, भाई और भाभी, उसको देखने और उससे मदद के लिए उसके नगर की ओर चल पड़ते हैं। जब वे सभी उस आलसिया बावलिया के नगर में पहुंचते और उसको देखते हैं, तब उसकी माँ अपने बेटे को राजा बना देखकर आंखों में आंसू आ गए। राजा के रूप में आलसिया बावलिया अपनी माता को इस तरह रोते देखकर अपनी माता के चरण को स्पर्श करता है। तब उसकी माता ने उससे कहा कि मैं आस माता के व्रत का उजमना करूंगी। तब सब लोगों ने घर जाकर आस माता का व्रत का उजमना किया। जैसे तुमने आलसिया बावलिया को राजपाट दिया, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो आस माता की जय।